So let me do the all of us do the prayer. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवं श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण देवन शावनविशाखानितं श हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचले निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय नमो नमः। पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सो अभी जो प्रोग्राम स्टार्ट किए थे हम लोग स्टार्टिंग से अभी मतलब 5-6 सेशन हो चुका है और हम लोग एक्चुअली जब स्टार्ट किए थे हम लोग ने ये अपने साइड से प्रॉमिस किए थे कि एवरीथिंग विल डिस्कस फ्रॉम भगवत गीता एंड सम जगन्नाथ तत्व जिसके आधार पे we all together will try to like find out the password for happiness। और लास्ट कुछ सेशन में हम लोग डिस्कस किए थे कि मतलब जो हैप्पीनेस जो ट्रांसेंडेंटल हैप्पीनेस जो एक्चुअल सुख है उसको लाने के लिए आज सच हमको ऐसा कुछ एंडेवर नहीं करना होगा बट one thing that we decoded that we have to practice devotional service and this we discussed based on Bhagavad Gita। so आज के जो सेशन स्टार्ट होने से पहले मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि जब हम सब कुछ भगवत गीता के आधार से मतलब डिस्कस करना चाहते हैं तो पहला चीज है कि हमको भगवत गीता के सारे जो 700 श्लोका में जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोले थे जो हम सब के लिए तो वो सारे एक एक श्लोका में एक एक वर्ड के ऊपर हमारी मतलब फेथ होनी चाहिए, हमारी विश्वास होनी चाहिए। अगर हमारी फेथ हुई तभी जाके हमारे उनके ऊपर विश्वास मतलब विश्वास होगी तभी हमारी उनके ऊपर मतलब स्नेह श्रद्धा बढ़ेगा। अगर विश्वास नहीं होता है तो हम will never get inclined, never get affectionate towards them। तो एक एक वर्ड के लिए हमको मतलब वो श्रद्धा क्रिएट करनी है। वो श्रद्धा क्रिएट अपने आप होगी अगर हमारी ये सारे चीज के ऊपर सारे 700 श्लोका के जितने भी श्लोक है जितने भी वर्ड्स है तो सारे वर्ड्स के ऊपर हमारी विश्वास हो फेथ हो तभी। और जब विश्वास हो फेथ हमारी है और हमारे फिर हमारी श्रद्धा उनके ऊपर है भगवान श्री कृष्ण के ऊपर और उनके वाणी के ऊपर, उनके वाणी इज नथिंग बट भगवत गीता। तो उसमें जब सारांश में हम कोई भी बोलना चाहे भगवत गीता का पूरा जो मुख्य सारांश है हम सब जानते हैं। तो भगवत गीता के बिल्कुल एंड में 18वें अध्याय में 18 चैप्टर टुवर्ड्स द एंड भगवान कृष्ण ने बोल दिए कि सर्वधर्मन् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। तो ये जो श्लोक है तो हम सब इसको भगवत गीता के सारे बोल के मान के चलते हैं। एक्चुअली ये सारे क्योंकि वो जो बोले वो इतना मतलब दावे के साथ बोलते हैं कि बस हमको सब कुछ छोड़ के उनके शरण में अपना मन लगाना। सर्वधर्मन् परित्यज्य सब कुछ छोड़ के सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज जस्ट वी हैव टू सरेंडर अनटू हिम। अगर ये हो जाए देन सर्वधर्मन् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो हमारी सारी पाप को ले लेंगे मोक्ष से मा शुच हमारी मोक्ष हो जाएगा। इतना जो गारंटी देके बोले
तो ये श्लोका को हमको अंडरस्टैंड करना है, हमको फील करना है, हमको रियलाइज करना है कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अगर ये बोल दिए सही में हम करेंगे या नहीं करेंगे, कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो हम करने का इच्छा रखें नहीं रखें, या फिर अगर कर रहे हैं जो एंडोवर्स इसके लिए करना चाहिए उतना कर रहे हैं नहीं कर रहे। तो आज के दिन जो मतलब मैं पहले से बोला कि हम कुछ मतलब लास्ट तक जैसे होता था ऐसे वेट ना करें कि कोई किसी ने किसी भी टाइप का कुछ भी डाउट हो पूछे, या फिर हमारे डिस्कशन के ऊपर और कुछ ऐड करें अपने ओर से। ऐसा नहीं करेंगे, शुरू से लेके लास्ट तक कहीं पे भी कोई भी प्रभु जी और माता जी दोज हु आर प्रेजेंट हियर, दे इफ दे वांट टू से समथिंग, you can stop me and you can add your points. So शुरू से मैं आपको, क्योंकि हम लोग भगवत गीता के आधार में ये कथा ये प्रोग्राम स्टार्ट किए थे, तो व्हाट वी आर एक्चुअली फॉलोइंग भगवत गीता के बहुत सारे डिफरेंट अथर्स डिफरेंट तरीके से लिखे, लेकिन हम लोग जो इस्कन के फॉलो से जो फॉलो करते हैं ये भगवत गीता आज इट इज फॉलो करते हैं। सो भगवत गीता आज इट इज बाय श्रीला प्रभुपाद, आवर फाउंडर आचार्य ऑफ इस्कन सोसाइटी। सो इसमें इसके नाम ऐसा है भगवत गीता आज इट इज, मतलब जैसे कृष्णा ने बोले थे आज इट इज, ये प्रेजेंट किया गया इसमें। तो ये भगवत गीता आज इट इज की मैंने भी आज क्या सोचा हूँ कि शुरू में आई विल गो थ्रू सम श्लोकास एंड आई विल रीड आउट देम आज इट इज। मैं कुछ अपने मन से इधर उधर नहीं बोलूंगा, एंड देन बेस्ड ऑन दैट दोज फ्यू श्लोकास फिर हम सब कुछ साथ में चर्चा करें। तो जैसे पहले मैं बोला कि भगवत जो और मैं आज मतलब 18 टोटल 18 चैप्टर से मैं कुछ जो श्लोका चुना हूँ आज के दिन में सब लोग मिलके पढ़े और सुने, तो वो मैं लास्ट से लेकर आगे तक थोड़ा थोड़ा जाऊंगा, मैं पहले से नहीं आ रहा हूँ लास्ट से। और पहले ही लास्ट श्लोका में पहले ही मैंने बोल दिया कि सर्वधर्मन परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, ये श्लोका बोले। और ये श्लोका के जस्ट पहले कृष्णा ने क्या बोले थे वो मैं पढ़ रहा हूँ, वो 18.65 श्लोका नंबर बोले, मन्मना भव मद्भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु माम एवैष्यसि सत्यम ते प्रतिजानी प्रियोसी में। तो ट्रांसलेशन ऐसा है, ऑलवेज थिंक ऑफ मी, बिकम माय डिवोटी। कृष्णा इज एडवाइजिंग टू अर्जुन, ऑलवेज थिंक ऑफ मी, बिकम माय डिवोटी, वर्शिप मी and offer your homage unto me. Thus you will come to me without fail. I promise. ये मैं श्लोका इसलिए बोल रहा हूँ आज चुना हूँ क्योंकि देखो सारे श्लोका अच्छे, ऐसे अगर मैं कुछ सिलेक्ट करूँ बोलूँ कि ये इम्पोर्टेंट है then I am committing a sin there. So ये करने की मेरा कोई इंटेंशन नहीं है, बट कई श्लोका में भगवान कृष्ण ने ऐसे बोले, मतलब लिटरली ही हैज एक्सप्रेस दैट आई प्रॉमिस, आई अश्योर कि ऐसा होने वाला है, ऐसा करने वाला, ऐसा करूंगा। तो वैसे ही कुछ श्लोका में आपके सामने रख रहा हूँ कि ये श्लोका में बोल रहे हैं आई प्रॉमिस यू दिस बिकॉज यू आर माई वेरी डियर फ्रेंड। तो किसको बोल रहे हैं? जो ऑलवेज थिंक ऑफ मी, becomes his devotee and worships him and offers his homage to Krishna. तो उन लोगों के लिए कृष्णा ने बोले you will definitely come to me without fail and this he has promised. तो जब प्रॉमिस किए, कृष्णा ने प्रॉमिस किए, तो सुप्रीम लॉर्ड, सारे विश्व की जो सुप्रीम लॉर्ड है उन्होंने प्रॉमिस किए, कभी ये झूठ नहीं होगा। सो ओनली थिंग दैट वी हैव टू डू दैट we have to like change our gear, we have to fine tune ourselves. हम लोग जो भी कर रहे हैं, हम लोग सब ये प्लेटफॉर्म है, मतलब more or less we are definitely like inclined towards spirituality, और हम प्रैक्टिस भी कर रहे हैं अपने अपने जगह पे। कई लोग इस्कन के साथ जुड़े हुए हैं, कई लोग नहीं जुड़े हुए अभी तक, बट स्टिल एट देयर रिस्पेक्टिव प्लेसेस, रिस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन। सो वो लोग भी स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस कर रहे हो आप लोग सब। लेकिन ये चीज को ध्यान में रखिए कि भाई कृष्णा ने, जगन्नाथ ने हमको प्रॉमिस किए, अब उनकी प्रॉमिस हुई बात को हमको फॉलो नहीं करेंगे तो फिर कैसे करेंगे? और उसके बाद वही 18 चैप्टर, लास्ट चैप्टर में कृष्णा ने फिर बोले, because one more thing, why I'm saying this thing and why we are reading all these things and why we are discussing about Krishna and his pastimes and what he said in terms of Bhagavad Gita, or say what is said about him in Bhagavatam. So ये सब हम इसीलिए चर्चा कर रहे हैं। It's
तो मेन चीज इसके पीछे कि anything we discuss about him, he will definitely be satisfied with it. It will definitely please him like anything, because ये हम नहीं बोले, उन्होंने खुद बोले कि जहाँ पे उन्हीं की कथा होता है, जहाँ पे कृष्ण कथा होती है, जहाँ पे जगन्नाथ जी की कथा होती है, जहाँ पे हरि कथा होती है, तो वहाँ पे वो खुद पहुंच जाते हैं, वहां पे खुद पहुंच जाते हैं, इसीलिए कि वो खुद सुनना चाहते हैं उनके बारे में, उनकी ग्लोरिफिकेशन को वो खुद सुनना चाहते हैं। और ये सुनने में जब वो खुश हो जाते हैं, और उनको खुश करने के लिए हम अगर थोड़ा सा भी अगर हम ट्राई करते हैं, देन वी कैन थिंक कि हम लोग कुछ तो किए, तो इसमें हमारी प्यूरिफिकेशन होगी, और हम लोग विल जो हम ये प्लेटफॉर्म में हम डिस्कस करना चाहते हैं कि वी आर एक्चुअली लुकिंग फॉर हैप्पीनेस, वी आर सर्चिंग फॉर दैट बोर्ड कि हमको हैप्पीनेस कैसे मिलेगी, सो मे बी वी कैन गेट दैट। सो कहने का मतलब ये कि हमको उनको खुश करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, वो चीज को हमको उसके ऊपर मेडिटेट करना चाहिए, और वैसे ही हमारा डे टू डे एक्टिविटीज में, ऐसे ही कार्यक्रम को हमारे डे टू डे एक्टिविटीज में, हमारे डेली लाइफ में इन्वॉल्व करा देना है। सो वही 18 चैप्टर में और एक श्लोक है, कृष्ण ने बोल रहे हैं, न च तस्मान् मनुष्येषु कस्मिन् में प्रिय कृतम भुविता न च मे तस्मात् अन्य प्रियतरो भुवि। तो ये श्लोक में कृष्ण ने बोल रहे हैं कि कौन ऐसा जीव है, कौन ऐसा प्राणी है दुनिया में जो उनको सबसे प्रिय है। तो हमारा ये जो प्रोग्राम कर रहे हैं, तो वही तो कर रहे हैं उनको सेटिस्फाई करने का। जब उनको सेटिस्फाई करेंगे, हम उनका प्रिय बन सकते हैं। तो ऐसे दुनिया में हजार लोग कर रहे हैं, हम ये प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि दुनिया में कोई नहीं कर रहा, सब लोग, there are so many like living beings, they are trying to please her. So जितने भी मतलब endeavors at their respective places, with respective like उनके जो अपने अपने लेवल के हिसाब से जितना हो सके उनसे जितना कर रहे हैं, तो उनमें से कृष्णा किसको सबसे ज्यादा अपना प्रिय समझते हैं। कृष्णा इसमें क्लियरली बोल दिए, there is no one in this world more dear to me than he, and nor will there ever be anyone more dear to me than him. तो कौन है ही और कौन है him, कौन है इस, और तो इनके बारे में वो जस्ट इससे पहले वाले श्लोक में बोलते हैं, या इदम परमं, यस, किसी का कुछ बोलना है? हाँ, सो कृष्ण ने भगवद गीता के 18.68 ये श्लोक में बोले, या इदम परमं गुह्यम मत भक्तेषु अभिदास्यति भक्तिमयी परम कृत्वा माम एवैष्यति असंशय। इसके ट्रांसलेशन में पढ़ता हूँ, आज इट इज one who explains this supreme secret to the devotees, one who explains this supreme secret to the devotees, pure devotional service is guaranteed, and at the end he will come back to me. डिक्लेयर करे, at the end he will come back to me. कौन? जो ये जो चीज हम डिस्कस कर रहे हैं अभी, आज के दिन जब कथा हम सब मिलके आलोचना स्टार्ट किया अपना कि सर्वधर्मन परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, ये जो चीज हम जिनको भी बोलेंगे तो हम कर रहे हैं, ये अलग बात है, हम कर रहे हैं ये अलग बात, लेकिन हम दूसरों को जो बोलते हैं कि भाई ये करना है, कृष्ण की जो कही हुई बात को हमको फॉलो करना है, then Krishna becomes more happy with them. हम कुछ सुने, हम कुछ पढ़े, हम फॉलो कर रहे हैं, definitely Krishna will be happy with us, Lord Krishna. But अगर ये हमारी रियलाइजेशन हम दूसरों से शेयर करें, हम दूसरों को बताएं कि भाई भगवान कृष्णा ने ये बता के दें कि हमको लाइक prime responsibility, prime duties of every living entity here is to satisfy him, and there is no other way than to practice devotional service. और पूरे सरेंडर, फुल सरेंडरेंस अगर हमको डिवोशनल सर्विस करनी है, तभी हम वी कैन लाइक सेटिस्फाई हिम। और ये चीज हम दूसरों को बताएं, एंड थ्रू द बेसिस ऑफ भगवद गीता, देन ही विल बी मोर हैप्पी विद हिम।
जस्ट हमको हम कुछ कहीं से सत्संग से सुने, भगवत गीता से पढ़े एंड देन वी आर प्रैक्टिसिंग, फाइन, हमको ये करना है। साथ में हम दूसरों को बोलना है, दूसरों मतलब एटलीस्ट आवर रिलेटिव्स, आवर फैमिली मेंबर्स, आवर फ्रेंड्स, नियर्स एंड डियर्स, एवरीवन। जब ऐसा कर लें तो फिर हमारी चारों ओर everything will get spirituality, everything will get Krishna consciousness will be developed around us. So ये करनी है। तो 18 चैप्टर के बाद मैं थोड़ा और आगे जाता हूँ, मैं डायरेक्ट 9 चैप्टर में जाता हूँ। तो जो जिसमें द चैप्टर नेम इज द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। कैसे करना है, तो कुछ मतलब फिर उनको जो डिवोशनल सर्विस की बातें कर रहे हैं, डिवोशनल सर्विस प्रैक्टिस करनी है, तो कैसे करें, तो वो भी उन्होंने खुद बता दी, भाई। तो उन्होंने क्या बोले कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यमे भक्त्या प्रयच्छति तद अहम भक्त्या उपहृतम अस्नामि प्रयतात्मना। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, और क्या है, अस्नामि प्रयतात्मना, और तद हम भक्त्या उपहृतम, कोई भक्ति के साथ अगर ये हमें देता है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्र पुष्प फल एंड तोयम वाटर, अगर ये कोई भक्ति विद डिवोशन उनको ऑफर करता है, ही विल बी वेरी हैप्पी टू एक्सेप्ट। तो कहीं पे उनको अच्छा लगता है, ही बिकम्स हैप्पी। ये चीज अगर हम जानते हैं, सुनते हैं, या फिर कृष्ण के जो श्रीमुख से सुनते हैं, ये सब चीज भगवान कृष्ण ने खुद बोले, देन वी हैव टू लाइक अंडरलाइन करनी है और उसको फॉलो करने की ट्राई करें। we'll do all our endeavors, we'll try to make him happy by practicing all these things। और एक बहुत सारे ऐसे चीजें जो उन्होंने खुद बोल दिए कि क्या करना है, क्या नहीं। सॉरी, यस, बहुत बढ़िया श्लोक है ये। कृष्ण ने बोले ये, दिस इज ऑल्सो इन 9th चैप्टर, द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। समम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्टि न प्रिय ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु च प्रियम्। समहम सर्वभूतेषु, सो बोल रहे हैं आई एनवी नो वन नर एम आई पार्शियल टू एनीवन। कृष्ण ने बोल रहे हैं वो भगवान है। हम कई लोग बोलते हैं कि भगवान कभी पार्शियलिटी नहीं करते, कृष्ण कभी पार्शियलिटी नहीं करते, ट्रू। और ये कृष्ण ने भी खुद बोले कि I never envy to anyone and nor am I partial to anyone. Then the very next question can arise, तो फिर हम डिवोशनल सर्विस करें क्यों, इतना क्यों मेहनत करें, इतना क्यों अपने को फाइन ट्यून करने के पीछे पड़े, इतना क्यों सत्संग करें, इतना क्यों हम हरि कथा करें। तो जो करे वो भी जितना इम्पोर्टेंट है कृष्ण के लिए, जो नहीं करे वो भी इतना इम्पोर्टेंट होगा फिर, क्योंकि कृष्ण ने बोले ही यहाँ पे समोहम सर्वभूतेषु नामे दोस्ती नाम प्रिय। So I never do any partiality with anyone. कृष्ण ने बोले। Then very next question can arise, like तो फिर ये सब एंडोवर करने के पीछे क्या है, तो क्या कृष्ण ने ये गलत बोले? बिल्कुल नहीं, हो ही नहीं सकता। तो कृष्ण ने वेरी नेक्स्ट लाइन में बोल दिया, वही श्लोका में बोले ये भजन्ति तू मां भक्त्या, बट ये भजन्ति तू मां भक्त्या, जो मेरे को बहुत प्यार से और बहुत मतलब विथ लविंग डिवोशन, जो मेरे को ये भजन दी, जो मेरा भजन करता है, जो मेरा मतलब प्रेयर, जो मेरे को प्रेयर करता है, जो मेरे को मतलब सरेंडर करता है लविंगली, तो मई ते तेसु चपिया बोलने ही इज माय फ्रेंड एंड आई एम आल्सो हिज फ्रेंड। तो कितना क्लियरली कृष्ण ने बोल दिया कि I never do any partiality with anyone, but those who love me, those who pray to me, those who surrender to me, they are like my friends and I am also his friend. I am also their friend. तो देखो बिल्कुल सीधी बात है, अगर हम बाहर निकले, आज घर से बाहर निकले, अगर हम रास्ते में कई लोग आ रहे हैं, कई लोग जा रहे हैं, तो सब लोग को हम मतलब किसी को नहीं जानते तो सब लोग को इक्वाली ट्रीट करें, मतलब सबके लिए हमारी फीलिंग्स एक ही जैसा रहेगा। सो दे ऑल मस्ट बी गुड बैड व्हाटएवर। तो वहां पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे क्योंकि वी डोंट नो एनीबॉडी देयर, एवरीबॉडी आर इक्वल टू अस। बट वहीं पे हम किसी को अपने फ्रेंड को कहीं पे मिल लिए, रास्ते में हम जा रहे हैं, अपने कोई पुरानी फ्रेंड हो, कोई कहीं पे भी,
हम उसको जानते हैं पहले से, तो उसको देख लिए तो डेफिनेटली विल ट्रीट हिम डिफरेंटली एज कंपेयर टू अदर्स। डेफिनेट हम उसको उसके पास जाएं, गले लगाएं, और क्योंकि ही इज आवर फ्रेंड, इज माय फ्रेंड, इज योर फ्रेंड, सो उनको छोड़ के बाईपास करके कभी नहीं जा सकते। तो सेम चीज कृष्ण है, बिकॉज आफ्टर ऑल ही इज आल्सो लाइक, उनका भी फीलिंग्स है। मतलब हम उसको उनको ये नहीं बोलते हैं मतलब वो उनका कोई फीलिंग्स नहीं होगी, भाई वो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। सो व्हेन मतलब हम लोग everybody are different individual, we are having our own personality, but he is supreme personality of God है, तो उनका भी फीलिंग्स है। तो वो उनको जो मतलब रेगुलरली प्रे करते हैं, जो रेगुलरली के और भक्ति करते हैं, तो डेफिनेटली वो उन्होंने ही बोले, सो दे बिकम देयर फ्रेंड, हिज फ्रेंड, एंड ही आल्सो कंसीडर्स देम टू बी देयर फ्रेंड। सिंपल। सो हमको सोचना है कि हमको करना क्या है। और एक श्लोक में this is in 10th chapter, the opulence of the absolute. I'm sure like most of us who are present in this meeting room today, like they must have gone through this all these slokas, but still we are actually going through those words of Krishna again, just for all purification of all of us together. So यहाँ पे बोल रहे हैं, कृष्ण again is saying, अहम सर्वस्य प्रभवो मत सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुढ़ा भाव समन्वित। बोल रहे हैं अहम सर्वस्य प्रभवो, आई एम द सोर्स ऑफ ऑल स्पिरिचुअल एंड मैटेरियल वर्ल्ड्स। ऐसा नहीं खाली मैटेरियल वर्ल्ड है, ऐसा नहीं खाली स्पिरिचुअल है। अहम सर्वस्य प्रभवो, स्पिरिचुअल मैटेरियल ऑल टुगेदर, आई एम द सोर्स ऑफ ऑल spiritual and material worlds, everything emanates from me, सब कुछ उन्हीं से ही निकल रहा है, उन्हीं से ही सृष्टि हुआ है। and the wise, now the important thing comes, the wise who perfectly know this means this concept, this thing what Krishna has declared, that he is the source of all everything spiritual and material, and then he says the wise who perfectly know this engage in his devotional service and worship him with all their hearts. जिनको ये चीज पता है, तो the wise who perfectly know this engage in his devotional service and worship him with their hearts. तो जो बुद्धिमान है उनको ये जानने के बाद उनको प्रे करता है, उनको मनन करता है, उनका भजन करता है। लेकिन कृष्ण ने ये नहीं बोले जो नहीं करता फिर वो क्या है, सॉरी। तो इसकी तो मतलब वही हुआ ना, तो वाई जो बुद्धिमान है वो ये सब जानने के बाद डिवोशनल सर्विस को टेक अप द डिवोशनल सर्विस टू प्लीज इट। बट ये सब जानने के बाद अगर हम डिवोशनल सर्विस को टेक अप नहीं करें, थोड़ा प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं करें अपने अपने लेवल में, सो दैट मीन्स जो करते हैं वो वाइज है, जो नहीं करते तो उसका अपोजिट है। सिंपल। कृष्णा ने बोले नहीं, बट वी कैन डिड्यूस द मीनिंग ऑफ दिस थिंग प्रॉब्लम, राइट। सो इतना ये सब चीज में भगवत गीता आज इट इज से आज इट इज बोलने का प्रयास किया शुरू में आज के डिस्कोर्स का, क्योंकि विद दिस कन्विक्शन दैट कृष्णा हैज अश्योर्ड अस, उन्होंने मतलब बोल दिया, अश्योर किए कि हमारी सब कुछ जैसे अगर ऐसा कुछ करते हैं, डिवोशनल सर्विस प्रैक्टिस करते हैं और with the only one intention to please him, और कैसे कि जस्ट सरेंडर करना है और भक्ति करना है, तो फिर हम उनके प्रिय पात्र बन सकते हैं, और फिर उन्होंने बोल दिए कि ये सारे कैसे कर पाए, जो डिवोशनल सर्विस भक्ति ये भक्ति को हम कैसे कर पाए। तो भक्ति की 9 डिफरेंट प्रोसेस भी उन्होंने बता दी कि ऐसे कर सकते हैं। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, आत्मनिवेदनम, पूजनम, साख्यम, बंधनम, ऐसे 9 डिफरेंट प्रोसेसेस उन्होंने बता दी। और ये 9 डिफरेंट प्रोसेस से जो शुरू से हम बोलते हैं
श्रवणम कीर्तनम, तो उनके बारे में सुनना और उनके कीर्तन करना मतलब तो ग्लोरीफाई है, कीर्तन करना, संकीर्तन करना, उनका नाम लेते रहना और उनका पास्ट टाइम्स को डिस्कस करते रहना अपने अपने के बीच में। सो श्रवणम कीर्तन, दिस टू आर द लाइक वो जो 9 डिफरेंट प्रोसेस वो स्टार्ट होता है इससे, श्रवणम कीर्तन एंड स्मरण, 3 मेजर पार्ट्स ऑफ इट। ऐसा नहीं कि ऑल अदर 6 आर नॉट दैट इम्पोर्टेंट। स्क्रिप्चर सेज अगर ये 9 डिफरेंट डिवोशनल सर्विस के जो प्रोसेसेस है उसमें से कोई एक प्रोसेस को हम सही से अगर फॉलो करें, then also we can be like successful in our lives in pleasing him, उनको हम खुश कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है ये सारे हम ट्राई तो करेंगे, बिल्कुल इतना कन्विक्शन हो जाने के बाद तो हम तो ट्राई करेंगे, हमारे अंदर इच्छा रहेगी बिल्कुल करने का। अगर हमारे अंदर इच्छा रहेगी, क्योंकि ये इच्छा इसीलिए रहती है कि ये अच्छे हैं और कृष्णा ने बोले तो हमको ये हम कन्विंस हो गए तो हमको ये करना है, तो फिर व्हाट अबाउट आवर नियर्स एंड डियर्स, उनको भी बोलना है कि वो जब उनको बोलेंगे भगवान और खुश होंगे, तो उनके खुशी के लिए तो हम सारे प्रयास कर रहे हैं। तो सारे प्रभु जी एंड माता जी, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, तो जो भी हम भगवान कृष्ण के बारे में सुनते हैं या पढ़ते हैं या कथा अपनों के बीच में डिस्कस करते हैं, ये चीज हम अपने चारों ओर भी जहाँ पे कहीं मौका मिले बातें करें इनके ऊपर। बहुत सारी चीज इधर उधर की बात तो हम करते रहते हैं, तो ये चीज भी हमको करना चाहिए। और ये दुनिया में आज के दिन में अगर ये भगवत गीता आज इट इज के सारे कथाओं को आज के कंटेस्ट में हम लेना चाहें, क्योंकि we should think it like more practical manner, हम इसको कैसे कर पाए। लेकिन भगवान की कृष्ण को ही पहले से पता था कि कलयुग आ रहा है तो लोग सब भूल जाएंगे और उनकी मेमोरी पावर कम हो जाएगी, उनकी जो लाइफ स्पैन भी कम रहेगी। सो और बहुत सारे मंद बुद्धि वाले लोग ज्यादा दिखने लगेंगे। तो ये सारे चीज हमें नहीं पता, लेकिन भगवान कृष्ण को पहले से पता था, उनको सब कुछ पता है। तो उन्होंने ये सब चीज मतलब एज ए लाइक रिटन डॉक्यूमेंट्स, तो लिखित आकार में वो सब रख दिया गया, तो हमको बस फॉलो करना है। बट स्टिल हम उसको ढंग से फॉलो नहीं कर पा रहे, क्योंकि बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजंस। सो लेकिन अगर हम आज के दिन का मतलब प्रैक्टिकल कंटेस्ट इसको हम थोड़ा सा इसके बारे में सोचे कि हाउ सिंसियरली यू कैन प्रैक्टिस दिस डिवोशनल सर्विस, हाउ टू प्रैक्टिस दिस, यस कैसे कर पाए। तो देखो एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि जब कृष्ण यहाँ पे थे ये दुनिया में, तो जब वो बिफोर ही लेफ्ट दिस मैटरल वर्ल्ड, तो वो जब अपने धाम में चले गए, जब यहाँ पे थे उन्होंने ये बोले तब भी कुछ मंद बुद्धि वाले थे। सो इट वाज ऑल हिज अरेंजमेंट, मंद बुद्धि वाले थे। अब जब नहीं है वो यहाँ पे, कृष्ण खुद नहीं है, तो मंद बुद्धि वाले कितने होंगे सोचो। तो अभी हमको ये सिचुएशन में कैसे अपना लाइफ को रेगुलेट करना है, इसीलिए कृष्ण ने मतलब भगवान कृष्ण ने खुद तो स्क्रिप्चर बता दिए कि आज के दिन में इन दिस कलियुग, सो चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण इज नॉट अदर देन कृष्ण, तो चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के ही मतलब इनकारनेशन है, मतलब ही इज नॉट इनकारनेशन, ही इज कृष्ण हिमसेल्फ, लेकिन राधा रानी के भाव में वो ये मैटरल वर्ल्ड में आए थे। Chaitanya Mahaprabhu, when he came to this material world, he is none other than Krishna, but he came with the भाव of Radha Rani. तो इसीलिए देखो चैतन्य महाप्रभु बहुत सुंदर थे। उनका अगर कहीं पे भी हम खाली फोटो देखते हैं या फिर उनकी जो सुंदरता की कहीं हम जो व्याख्या कहीं स्क्रिप्चर से पढ़ते हैं, सो वो कृष्ण, क्योंकि वो खुद कृष्ण ही थे, वो कृष्ण जैसे ही बहुत सुंदर थे, लेकिन कृष्णा के कलर, लॉर्ड कृष्णा के कलर और चैतन्य महाप्रभु के कलर अलग थे। कृष्ण मतलब घने बादल जैसे वो मतलब लाइक
डेंस क्लाउड जैसा, मतलब वो ब्लैक थे, और चैतन्य महाप्रभु बिल्कुल गोल्ड जैसे, मतलब बहुत गोरे थे, क्योंकि राधा रानी के कलर थे वो, और क्योंकि वो राधा रानी के भाव में आए थे। सो राधा रानी के भाव कैसा रहता है हमेशा, टू सर्व कृष्णा, टू प्लीज कृष्णा, और चैतन्य महाप्रभु भी उसी भाव में हमेशा भगवान कृष्ण को कैसे प्लीज कर पाए, तो उसका सारे प्रोसेस बता के गए हैं। जब यहाँ पे वो थे तो ये मटेरियल वर्ल्ड में, सो उनका ओनली वन एंड ओनली वन इंटेंशन वाज टू लाइक preach and teach how to practice Krishna consciousness, how to practice devotional service. तो डिवोशनल सर्विस कैसे किया जाए, तो वो अपने संकीर्तन मंडली के साथ, अपने जो जब भगवान आते हैं उनके पार्षद भी उनके साथ आते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जब आए थे तो उनके साथ में उनके पार्षद भी थे जो पंचतत्व थे, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त बंधु, तो उनके सारे पार्षद को लेके वो कीर्तन करते थे। तो और वो कब उनका कहाँ उनका आविर्भाव हुआ था, नदिया नवद्वीप धाम में, जो कलकत्ता के पास है। तो नदिया नवद्वीप, जो आई सपोज कि यहाँ पे जितने लोग हैं उनमें से कई लोग नवद्वीप धाम नदिया जाके उनके बर्थ प्लेस घूम के आए होंगे। तो और इनफैक्ट इस्कन की जो हेडक्वार्टर है वो भी नवद्वीप धाम है। तो चैतन्य महाप्रभु जब आए थे तो उन्होंने खाली डिवोशनल सर्विस, हाउ टू प्रैक्टिस इट, उन्होंने वो बता के गए। तो वो हिज द ड्यूरेशन ऑफ फॉर व्हिच लाइक वो ये मेटल वर्ल्ड में थे, तो ही लिव्ड हियर, ही स्टेड इन दिस मेटल वर्ल्ड फॉर 48 इयर्स। जब फर्स्ट हाफ वो like 18 years he stayed in Navadvip Dham, then 6 years he traveled to southern India, and then the last 24 hours he stayed in Puri, Jagannath Puri. तो हर जगह उन्होंने, तो जब वो आए एक्चुअली क्या हुआ था कि जैसे लॉर्ड कृष्णा ही डिपार्टेड फ्रॉम दिस मैटेरियल वर्ल्ड, तो तुरंत मायावादी लोगों की संख्या बढ़ गई। तो कृष्ण के कही हुई कथा को, भगवत गीता को मिस इंटरप्रेट किया जा रहा था, बहुत मिस इंटरप्रेट किया जा रहा था। और सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड कृष्णा वाज लाइक कंसिडर्ड एज नथिंग बट लाइक क्या बोले, एक लाइट की सोर्स है, या लाइक ही हैज नो लाइक फिजिकल फॉर्म, जो मायावादी लोग हैं, बिकॉज दे आर इम्पर्सनलिस्ट बेसिकली। तो इस टाइप की कथा हो रही थी, और लाइक बहुत सारे लोग मायावादी फिलोसफी के ओर डाइवर्ट हो जा रहे थे। तो उसी टाइम में चैतन्य महाप्रभु आए थे, जो चैतन्य महाप्रभु आके फिर धीरे धीरे तो जो डिवोशनल सर्विस टुवर्ड्स लॉर्ड कृष्णा कैसे होना चाहिए, तो वो बता के गए थे। और his basic ways of practicing devotional service was centered around all those 9 different processes, like Sravanam, Kirtanam, Smaranam, Pada Sevanam, Atma Nivedanam, वो सारे 9 different devotional service के अराउंड थे। और अगर हम ये 9 different devotional service के ऊपर फोकस करें, तो उनके जो सारे वो है जपा, भगवान के नाम लेना, और साथ अकेले कर रहे हो ठीक है, अगर ग्रुप में कर रहे हो तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव। ये भगवान कृष्ण ने खुद बोले, चैतन्य महाप्रभु खुद बोले। और चैतन्य महाप्रभु तो इतना डिवोशनल सर्विस, मतलब हाउ टू लाइक सैटिस्फाई कृष्ण को सैटिस्फाई करने के लिए कैसे वो दिखा के गए। जब वो जगन्नाथपुरी में थे, तो जब जगन्नाथ जी के सामने वो जाते थे, उनका भाव अलग से, मतलब वो दोनों ही कृष्ण थे। कृष्णा इज नॉन अदर देन जगन्नाथ। शास्त्र बोलते हैं जो कृष्णा वही जगन्नाथ, वही चैतन्य महाप्रभु। तो जगन्नाथ जी सामने होंगे, चैतन्य महाप्रभु मतलब आमने सामने होंगे, बट the relation, the loving, the exchange of like love between them will be like कृष्णा एंड राधा रानी। बहुत हाई लेवल की बात है, हम लोग एटलीस्ट मी आई कैन एक्सप्लेन दैट, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु खुद वो राधा रानी के भाव थे, और जगन्नाथ जी ही इज नॉन अदर देन कृष्ण। तो कृष्णा एंड राधा रानी की लविंग एक्सचेंज हो रहा था, पूरी स्क्रिप्चर सेज इट, एंड वी
we all should have faith on this scripture. So कहने का मतलब है ये जो 9 डिफरेंट डिवोशनल सर्विस के जो प्रैक्टिसेस चैतन्य महाप्रभु ने एस्टैब्लिश करके गए हैं यहाँ पे ये मैटेरियल वर्ल्ड में, और जिसके सेंटर में है कि नाम यज्ञ, जो भगवान कृष्ण की नाम लेना, जो वो सबसे सारे, हम लोग वही प्रैक्टिस करते हैं, बिकॉज आवर डिवोशनल सर्विस एक्चुअली स्टार्ट्स विद दैट, like the chanting of holiness, and बहुत सारे सत्संग में मैं जैसे सुना हूँ तो ऐसा बोलता हूँ, तो like ABCD of devotional service, you all maybe might have heard it from somewhere else, or you all may be knowing it. ABCD is association. A stands for association of devotees. The devotees means the devotees of Lord Krishna. Association of devotees. B stands for like books. तो बुक्स भगवत गीता, भागवतम, ये हमको रेगुलरली हमको पढ़ना चाहिए. एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, रीडिंग ऑफ बुक्स, देन C is for chanting of the holy name, chanting of Mahamantra. So C stands for chanting. Then D is for, D can be diet, D can be DTs also. Diet. So what kind of diet we are taking? So we should always focus to take prasadam as much as possible. And D can also stand for like having darshan of deities, like मंदिर जाना, भगवान के दर्शन करना. तो और D can stand for धाम दर्शन also, धाम जाना, धाम में भगवान के दर्शन करना. So these are like, you can say that like 4 basic thing, ABCD of devotional service. It starts with this. So today we'll do that japa session again, like we did in last program also, like all together, whoever are present here today. So we all together will chant one round of Mahamantra, and then we'll have some nice videos on this Navdeep Dham. There we have like the ISKCON headquarters, and there one very big temple is coming up called Vedic Planetarium. So a short video on that. So we'll have we'll go through that video, and then we'll have some discussion. So now Praveen Prabhu, are you there? Yes, Hare Krishna. So abhi we can go for one round of chanting. Yes. Yeah. Yes. Please. We'll chant with the tune of Srila Prabhupada as in this chanting session. All of you who are present here, please chant with this tune, with Srila Prabhupada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna,
कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण